जय हिंद दोस्तों, ये जॉली डेयरी अमृतसर कल भी बना गए थे वीडियो। आज की जो है वो फॉर सेल है और बहुत अच्छी गाय है। ये भी सब 40 लीटर दूध वाली है, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर जो बात है वो है ब्रीड। जिनको पहचान है वो समझ जाएंगे और एक और सलाह देंगे, जो लोग अनट्रेंड हैं वो इनसे हाथ ना मिलाएं, नहीं तो फिर शिखर तक नहीं पहुंचेंगे और हो सकता है नुकसान उठाएंगे, क्योंकि ये भी एक साइंस है। और अब इनकी बातें सुनी होंगी पिछली वीडियो में, आज भी सुन लेना, तो वो इस बात की पुष्टि करती है कि इनको पालना इतना आसान नहीं है। ये नहीं है कि आप कागज के ऊपर हिसाब किताब लगा लें कि जो है 1 लाख की ले ली, 40 लीटर दूध देगी, 1600 रुपये का रोज हो गया और 40-45 हज़ार का महीने में हो गया। वो बातें नहीं है। ये आपका पूरा ध्यान मांगेंगी और आपको प्रवीण मानना होना चाहिए इसका। तो आइए देखते हैं। किताब आप सब ने पढ़ी होगी, जिसे नहीं पढ़ी है उसको भी पढ़नी चाहिए। हमारे पास आप आएंगे तो आपको निःशुल्क मिलेगी, और अगर हम कहीं पर जाते हैं तो वहां साथ में लेके जाते हैं, इसलिए कि पशुपालकों को, डेयरी धंधा करने वालों को इस संबंध में गहन जानकारी मिल सके। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज इसमें ना बताया गया हो, लेकिन जो बाई पोस्ट मंगाएंगे उनको इसका खर्चा देना होगा। लाखों रुपया खर्च करके हम ये किताब तैयार करते हैं और लाखों किलोमीटर का हमारा सफर हो जाता है। कोई टेबल पर बैठ के लिखी गई स्टोरियां नहीं है। ये पहली गाय आ गई। जी सर। पहली बुढ़ी नहीं है सर, 2 दांत की है, मतलब 2 से अभी कौन मानेगा? तीसरा दांत निकाल रही है, हल्का सा निकाला है तीसरा दांत। दांतों से ही तो मानेगा, दांत दिखाओ। बॉडी तो देखो सर, यही तो ब्रीड का कमाल है सर आज की तारीख में। 2 दांत 2 दांत है सर, 2 से समझ, अभी तीसरा हल्का सा निकाला ही है उसने। 268 नंबर। सर इसको दांत के तो मानना पड़ेगा। दांत इधर उधर के तो नहीं कहीं निकाल दी? नहीं सर। हाँ। सर इसका मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। कि कोई यकीन नहीं मानेगा। हाँ। बिना ये एआई के, मतलब कि एक नेचुरल दूध दे रही है अभी 25-26 लीटर। ये हाँ, निकाल तो नहीं रहे? ये ज्ञापन नहीं हुई, अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसका दूध आना शुरू हो गया है। निकाल लेते हो? निकाल लेते हैं। तो कहते हैं खराब हो जाती है निकालते? कभी भी नहीं होती है सर। क्या हुआ, 25-26 लीटर ऐसे दे रही है? ऐसे ही दे रही है और अभी 30-32 पे चली जाएगी। मैं आप बताता हूँ क्या हुआ कि मतलब कहने का मतलब बिना ब्याज 30-32 दे रही है। इसने किसी ने डाली थी, डेयरी फार्मर ने इसको एम्ब्रियो के लिए। अच्छा। कि एम्ब्रियो कराना था। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ने डबल डोज दे दी थी वेटमेट की। वेटमेट से क्या हार्मोन्स गेन होते हैं, तो डबल डोज देने के कारण इसने दूध उतारना शुरू कर दिया। अगर मान लीजिए अब उस टाइम दूध टपकना शुरू हो गया, दूध अपने आप बन गया, अगर नहीं निकालते तो इसको मेस्टेटस होती, थन खराब हो जाते। 25-26 लीटर दूध तैयार है। 10 दिन हो गए हैं, मैंने वर्ल्ड वाइड का कैस्पर का सीमन भरवा दिया, खुद जो है एबीएस के ट्रम्प के सीमन की है। अच्छा, अडर की ट्रम्प का भी सीमन बन गया? हाँ जी। ट्रम्प है, एफ, वो पी है, ये एफ है। अच्छा, ये जी। तो क्वालिटी चेक करिए, मतलब कि पीछे से भी सब नेचुरल है टोटल, मतलब कि बिना एक बीजदान किए गाय दूध दे रही है। आप ये देख ले, कुदरत का करिश्मा है। तो ये एक हमारी एक स्पर्टिनर। अच्छा, पहले बताओ इसका दाम क्या होगा? ये दे देंगे सर 2 लाख रुपए की आज की तारीख में। तो बुढ़ी लग रही है। तो सर बुढ़ी हाथ आप पैर मोटे मोटे देखो। सर आपने शायद इस बार गाय नहीं देखी जिसने 55 लीटर दूध निकाला है, वो भी 2 दांत की थी, वो शायद इससे भी कम से कम 1 फुट ऊंची थी सर। तुमने पहले हमको ब्रीड दिखा के ललचा दिया पिछली वीडियो में, तो अब समझा दिया कि ब्रीड कैसी होती है। तो ये ब्रीड नहीं है क्या? ये तो देखो मोटे मोटे हाथ पैर हैं सर, इतनी तो चाहिए। अगर इतना, आप ये देखिए कि जिस गाय ने अगले ब्यात में, अगर यहाँ आपकी वीडियो देख के यहाँ के लोकल कोई आदमी आएगा ना, मैं इतनी उसको गारंटी देता हूँ कि जब 7 महीने की प्रेग्नेंट होगी तो तब मैं 2 लाख रुपए की दोबारा ले लूंगा। कर्नाटका वाले तो उम्मीद थे, ये यहाँ वाला कोई लेगा फिर कितने? सर यहाँ के नॉर्मल गाय 3-3.5 लाख की पंजाब में बिक रही है सर।
ये तो वो गाय तो शर्मो शर्मी, मैं आपको इतना रेट बता दी, नहीं तो इतना रेट नहीं है, वो तो 3-3 लाख की कितना वो भी कम गाय कर थी। लो? सर इसमें क्या कम करेंगे अरे कुछ तो करोगे। सर? नॉर्मल खाली जो बछड़ी है ना सर, हाँ, वो आज की तारीख में एआई को तैयार लाख सवा लाख की बिक रही है, सवा सवा लाख रखी है। अब जैसे आज ये बछिया देती है। ये तो फिर दूध दे रही है, अपना खर्चा तो पूरा खुद निकाल रही है। अच्छा, एक हम इसकी चीज देख रहे हैं, जी इसके जो है ऑर्डर की हमको बनावट लग रही है कि और आगे नहीं फैलेगा। नहीं सर, मैं जो खुद अपना नोटिस किया है, मेरे को लाए हुए इसके कम से कम 1 महीना हो गया सर। जब ये आई थी 16-17 लीटर दूध पे थी, आज 25-26 लीटर पे दूध पे है। तो जैसे जैसे इसकी बनतर बनती जा रही है, अडर खुलता जा रहा है। और खोलेगा। सर देखिए अपने आप, जैसे गायों की एज बढ़ती है, तो जैसे जैसे लैक्टेशन बढ़ता है, तो उसके अडर की क्वालिटी खुलती जाती है सर। कौन से सीमन की है ये? ये ट्रम्प की, ये एबीएस की, माँ इसकी मेसी की थी। हाँ। और आगे जो है कैस्पर का 10 दिन हुए, सीमन लगवाया हुआ है। मैं कोई प्रेगनेंसी की श्योरिटी नहीं दूंगा, मैं नॉन प्रेग्नेंट क्या कह दूंगा। माँ का क्या रिकॉर्ड है? माँ सर इसकी माँ भी दिखा देते हैं 60 लीटर यही की, है? यहीं पे ही है। 60 लीटर वाली? हाँ जी, अच्छा। माँ भी दिखा देते हैं जी। तो अब ये दोगे मेसी तुम की 2 है। लाख की ये 2 लाख या की पौने देंगे। 2 की? 2 की देंगे सर। कम नहीं करोगे? सर इसमें क्या है, ब्रीड में और मानतान कर देंगे 10,000 कर दोगे? 10,000 का मान गया, 50 190 की दे देंगे सर। चलो ठीक। ये दूसरे नंबर पर आ गए जी सर। हैं। जी तो ये तुमने फिर जोड़े में क्यों घुमाई पहले और दूसरी वाली? सर, ये उसकी माँ है सर। ये अच्छा, उसकी माँ है ये? हाँ जी, ये तीसरे ब्याह में, ये खुद जो है मेसी के सीमन की है। हाँ। ये 7 तारीख को दिन पूरे हो जाएंगे इसके। हाँ। और कैस्पर का सीमन लगा हुआ है इसको। अच्छा, जी तो ये तीसरे ब्यात में है? हाँ जी हाँ जी। तो वो दूसरे ब्यात की है? वो फर्स्ट है सर। अच्छा, वो पहले ब्यात वो की पहले है। ब्याह में। 268, 149 जी है। जी। तो माँ का क्या रिकॉर्ड है दूध का? सर मैंने भर गर्मी में, हाँ। मई जून में, मैंने खुद अपनी आंखों से सर 52 लीटर तो अपनी आंखों से दिखा हुआ है। हाँ। और पीक पे 58 लीटर दूध देखा हुआ है सर। इसका? हाँ। और ये पहले लैक्टेशन में जब थी, मैंने ये दी बेची हुई है। हाँ। और 2021 में मैंने बेची थी कितने की? स्टार्टिंग में। ये तब मैंने 1,52,000 की तब बेची अब थी। कितने बेचोगे? अब मैं खुद महंगी लेके आया हूँ, गाय महंगी हो गई है। हाँ। तो आज की तारीख में 2 लाख की दे दूंगा सर। 1,58 की नहीं दोगे? 1,58 की दे, 2,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हैं? 1,58 की दे देंगे सर, दे दोगे? मतलब कि 198 की दे देंगे। अच्छा, 2,000 कम कर देंगे। तो 380 का कर दोगे थोड़ा? नहीं सर, हाँ। नहीं होगा सर, क्योंकि ये, अब देखिए सर, आप खुद कैलकुलेट करिए ना। मैं 60 लीटर नहीं कहता, क्योंकि वैसे तो चलो उसने मेरे को 60 लीटर दूध बोला जिसने गाय दी है। हाँ। मैं इसका ज्यादा नहीं 50 लीटर दूध बोलता हूँ सर। 40 के हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कितने का दूध ये बचा। ब्रीड माँ में ज्यादा है उसमें बेटी में? सर बेटी में ज्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि पर दोनों का देखो सर, टांगों का बंतर देखिए, एकदम स्ट्रेट है कि नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट है। अभी भी उसका देखिए तीसरे ब्याज में कॉम्पैक्ट अडर है गाय का। ये जो माँ के टांगे बिल्कुल सीधी हैं बिल्कुल। और बेटी की टेढ़ी हो गई? नहीं, वो खड़ी ऐसी है, वो अच्छा। रस्सी के कारण कर रही है सर। अच्छा। क्या रस्सी के कारण थोड़ा अनकंफर्टेबल है गाय। लेकिन स्ट्रक्चर तो माँ का बिल्कुल सीधा। सर दूसरे ब्याज में माँ के जितनी वो बछड़ी हो जाएगी, इतनी भारी? इतनी भारी हो जाएगी सर। अच्छा। पूरा मतलब के एक फैमिली पैकेज है। अच्छा, मतलब के अगर किसी ने शुरुआत करनी है ना, मैं ये नहीं कहता कि 2.5 लाख की 3 लाख की गाय लो। जिसने शुरुआत करनी है, मतलब के 1.25 लाख 1.5 लाख में आपको अच्छी गाय आ जाएगी, तो उसके बिहाव के ऊपर आप थोड़ा 2 जनरेशन लेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे सीमन यूज करिए। अगर आपके पास पैसे कम है, अच्छी जनरेशन वो लेता है जिसके पास चलो खुला पैसा है, तो इस हिसाब से काम करता है। पर अगर आप अच्छे अपना देख रहे हैं, तो तीसरे ब्याज में भी गाय बुढ़ी नहीं हो जाती है। उसकी चाकरी करने वाला, सेवा करने वाला चाहिए। गाय आराम से 5-6 ब्यात और आपके घर पे दे देगी। अच्छा, वो जो तुमने पहले दिखाया इसकी जो बेटी है, जी वो जब दूसरी ब्यात में होगी जी, तो 50 निकाल जाएगी? आराम से निकाल देगी सर, निकाल देगी दोनों माँ बेटी एक सर। 10 किलो निकाल देगी? माँ का 42 लीटर का पहले लैक्टेशन का रिकॉर्ड है सर। अच्छा। पहले लैक्टेशन का माँ का रिकॉर्ड है। अच्छा, तो उतने तो वो भी जाएगी? वो भी जाएगी सर। 30-32 तो बिना, मतलब कि आप देखिए नेचुरली दूध दे रही है। हाँ। अगर यही टाइम टू तो टाइम उसकी, फिर तो ये दे दो 380 में यार, तुम पहले भी तो पैसे कमा लिए इसमें। कोई बात नहीं सर, मौके पे दे देंगे सर। मौके पे आएंगे तो जरूर कर कर देंगे, दो। जो मानता होगा करेंगे। ये तीसरे नंबर पर आ गई। जी सर। 2 दांत? 2 दांत है सर। इसको लगभग ब्याई को, बनावट अलग से है। क्रॉस है क्या? नहीं नहीं सर, क्रॉस नहीं है। माथा बीच में गहरा हो गया? नहीं नहीं सर, डेनमार्क के सीमन की है। अच्छा। तो डेनमार्क के सीमन थोड़े इसी प्रकार के होते हैं कि थोड़ा जो इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग होती है।
गर्मी झेल लेती है, इस प्रकार के होते हैं अच्छा सर। डेनमार्क। जी तो इसकी लैक्टेशन सर, ये पहले ब्यात की है, प्लूटो के सीमन दो की है। दांत। हाँ जी, 40-128 के सीमन की है। अच्छा माँ इसकी CRI गैलेक्सी की थी। हाँ। माँ इस टाइम मतलब कि 48-50 लीटर दूध चल रहा है अच्छा दूसरे तो इसको ब्यात कौन में। सा लगा? ये सर ब्याई हुई है। हाँ। इसके नीचे 20-22 लीटर अभी खीसी है। ऑर्डर से तो लगता है कि बहने वाली है। नहीं नहीं सर, अभी स्वेलिंग है ना सर, कितनी ताजी ब्याई कितनी हुई है। घी है इसके से? 20-22 लीटर है सर। 20-22 लीटर। हाँ जी, तो कितना दूध देगी? दे देगी 28 लीटर दूध तक चली जाएगी, 30 के आजू बाजू रहेगी। क्या दिया इसने? सर मेल काफ है इसके नीचे। मेल का मेल काफ। 28 लीटर। हाँ जी, यमास्का का सीमन लगा हुआ था, मेल काफ है। और जो वो उसको जो बछड़ी का बेनिफिट मिलना वो भी नहीं मिलेगा। सर देखिए, जो तो यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे लोकली बिक जाएगी सर। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो फार्म पे बच्चा दे दिया, वो तो बछड़ी आपको कभी भी नहीं मिलेगी। अच्छा ब्याई गाय के साथ बछड़ी अब नहीं मिलती है, देते नहीं। देते नहीं है। ये तो चलो आपके अच्छे संबंध है, यहाँ तो आपने प्रेग्नेंट गाय का सौदा किया हुआ है, तो वो आपके सामने ब्याह गई तो वो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। वो तो आप फिर ऑन द स्पॉट कहते हैं ना कि बछड़ी महंगी है, ये है वो है, आप खड़े पैरों पे उस बछड़ी का 50,000 अगर डेयरी फार्मर को देंगे तभी नहीं देगा वो आपको। अच्छा वो कहता हमने घर की जनरेशन तैयार करनी है। अभी ये भी करेक्टर पूरे ब्रीड के दिखा रही है। फुल ब्रीड है सर। अभी तो देखिए जैसे जैसे इसकी सूजन उतरेगी अडर से, हाँ कम से कम 10-15 दिन लेगी तो असल बनतर तब पता लगेगी। तो दाम क्या होगा इसका? ये सर दे देंगे आज की तारीख में 1,70,000 की। 1,70,000। की। अच्छा जी कम करो। सर, मौके पे है, गाय आदमी एक लेता है, दो लेता है, उस हिसाब से मौके पे हो जैसे जाएगा सर। डेनमार्क की होती है जो इतना ऊपर से माथे से चौड़ी ज्यादा होती है। जी, डेनमार्क के अगर बछड़ों की बात करें सर, पैदा होते ही उनका बॉडी वेट कम से कम 45-45 केजी का आ जाता है, 50 केजी के आ जाते हैं। तो बहुत मुश्किल होती है कि कई मोस्टली डेनमार्क के सीमन जो है सेक्सर सीमन बहुत कम लगवाते हैं फर्स्ट लैक्टेशन को। पर इस बार जैसे 40-432 का, उसका भी रेवोल्यूशन ही आया था। 40-432 जो डेनमार्क का सीमन आया था, वो आया था इन ब्रीडिंग रोकने के लिए कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में उसके मुकाबले का कोई सीमन नहीं है, मतलब कि मिलता जुलता जेनेटिक्स एक जैसे नहीं है। अच्छा अब जैसे हम बात करें ABS के ब्रूड के सीमन की और वर्ल्ड वाइड के मॉन्ट्रियल की, वो आपस में सीमन नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। वो दोनों भाई भाई है दूर के। अच्छा चाहे वो बेशक ABS का है, चाहे वो वर्ल्ड वाइड का है, लेकिन है वो। तो उसमें जेनेटिक्स चलते आ रहे हैं। अच्छा तो इसलिए अगर आप ब्रूड को मॉन्ट्रियल लगवाएंगे तो इनब्रीडिंग हो जाएगी। इवन आप अगर ऑल स्टार को भी आप लगवाते हैं वर्ल्ड वाइड का, मतलब कि कई सीमन ऐसे हैं जो आपस में जेनेटिक्स मिलते हैं। तो ये बहुत चीजें देख के चलना पड़ता है। अगर कोई नया आदमी नया काम कर रहा है, आप इतना जरूर ध्यान रखिए कि डायरेक्ट जो कंपनी वाले हैं उनसे जरूर पूछा करो कि क्या मेरी गाय, मान लो कि वो ABS के स्ट्राइकर की है, तो क्या वर्ल्ड वाइड का ये सीमन लग सकता है? तो ये पूछ के जरूर काम किया करें, जानकारी चाहिए। जरूरी तो चाहिए। बहुत से लोग तो ये इनब्रीडिंग नहीं समझते हैं, क्या होता है? सर देखिए, गाय को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गाय जो बच्चा देगी, जो दूध है वो पूरा प्रॉपर आएगा, पर उसका जो बच्चा आएगा वो आपको प्रॉपर दूध नहीं दे पाएगा सर। अच्छा ये फर्क पड़ता है। ये फर्क पड़ेगा। अगर उसकी कैपेसिटी 40 लीटर की, वो 20 पे ही रह जाएगी। अच्छा वो दूध नहीं पकड़ पाएगी उसके जेनेटिक्स के कारण। चौथे नंबर पर जी सर। 4 दांत। जी 4 दांत, चारों थन बराबर, जी। चारों पर कोष्ठ खोले हुए, हाँ जी, हाँ जी। साफ दिखाई दे अभी से। सर मैं आपको ये बताऊं, इस गाय की, इसको ब्याई को 20-22 दिन हो गए, मेरे पास ही है। कितना दूध है? ये जब स्टार्ट हुई थी ना सर, 12 लीटर दूध दे रही थी। तो अडर था ही नहीं। जैसे आपने उस गाय का बोल दिया ना कि यार इसका तो अडर ही नहीं है, ऑर्डर कुछ ही भी नहीं है। नहीं। आज 20-22 दिन के बाद देखो, हाँ तो ये देखिएगा कि 5-10 ब्यात ले लीजिए, इसका अडर ऐसा का ऐसा ही दूध रहेगा। कितना? एट अ टाइम लगभग 26-27 किलो होएगा। तो 26-27 लीटर अभी तैयार है। हाँ तो अभी और बढ़ेगा। कितने दिन हो गए? 12 दिन हो गए। 20-22 दिन हुए 20 दिन में तो अब कितना बढ़ेगी? अब तो नहीं सर। फर्स्ट लैक्टेशन की जो गाय होती है, 45 दिन तक वो पीक लेवल अपना कर सकती है कवर। अच्छा 45 दिन उसको लगते हैं सर। हाँ, दूसरे ब्यात की गाय को 25 दिन लगते हैं, 25 से 30 रोज लगते हैं। तीसरे ब्यात की गाय को 15 से 20 रोज लगते हैं गाय को अपने पीक अच्छा लेवल। जैसे जैसे लैक्टेशन बढ़ेगी जी, तो उसका जो पीक पीक पे लेवल जाने का जल्दी टाइम कम हो जल्दी जाएगा। जल्दी आती जाएगी। जल्दी आती है। तो इसने क्या दिया? सर इसका भी था सर मेल का, आप ये एट प्रेजेंट इधर ही मेरे यहाँ पे इसने बच्चा दिया। कौन से टीके की है? सर ये CRI ट्रोए के सीमन की है, अरमाडा क्या इसका बछड़ा है सर। अच्छा
जी। तो ये आज की तारीख में जैसे 20-22 दिन हो गए मेरे पास बच्चा दिए, मैं एक 55 की आज की तारीख में इसको दे दूंगा। अच्छा, एक जी बच्चे सर, देखिए दूसरे ब्यात में आराम से इन्होंने 38-40 लीटर दूध दोनों गायों ने करना है, निकाल देंगे। कोई शक नहीं है सर। इनके आने वाले समय में जब दूसरे ब्यात की इन्होंने कम से कम 1.5 फुट हाइट भी बढ़ा लेनी है, और जेन्युइन रेट में अगर कोई नया डेयरी फार्म खोलना चाहता है, जेन्युइन रेट में 28-30 लीटर वाली गाय आपको एकदम सही रेट में अगर पेयर लेते हैं तो 3,10,000 का पेयर दे दूंगा सर मैं। ये तो जी। और भी कम कर दो। नहीं सर, इसमें क्या कम करें सर, आज डेयरी फार्मर का तो मेंटेलिटी ऐसी ये हो अगर गई हम है 1000-2000 बोलते हैं तो हो जाए। सर, वो 1000-2000 की कोई इतना मायने नहीं रखता, वो तो प्यार मोहब्बत की 3 बात लाख होती में है। दे दो। नहीं, 3-5 की दे देंगे सर। 3 लाख की लेना भाई, नहीं देगा हमको बताना। सर ठीक है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि डेयरी फार्मर की मेंटेलिटी पता है क्या होगी है, वो कहता है कि आज पूरा खर्चा करके हमारे को घर पे जो गाय है, हाँ। बछड़ी एक तैयार होती है सर, एक 65 एक 70 की होती है, नो डाउट है सर। पहले ये बताओ, तुमने ये जो 50,000 की तुम बछड़ी बोल रहे हो, जी पीछे खड़ी हुई है, जी तो ये कितने में तैयार होगी? सर, देखिए ना सर, बछड़ी मान लीजिए 50,000 की लेता है, उसको तो तैयार करते करते 2 लाख की पड़ जाएगी जब तक बच्चा देगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि मतलब कि ये भी ऑप्शन अच्छा है। अगर आपने सोचना है कि मैं घर पे अच्छा सीमेंट डलवाऊं, तो हमारे पास हर एक ऑप्शन होते ही हैं। अगर मैं अभी दिखाता हूं कि 6-6 7-7 महीने की बछड़ी भी आपको दिखा देता हूं, वो भी फॉर सेल है, वो भी अपने पास मिल जाएगी। नहीं, तुम ये जवाब दो कि ये बछड़ी से गाय बनाना अच्छा है या गाय लेना अच्छा है? मेरे हिसाब से तो गाय लेना अच्छा है सर। क्यों? बछड़ियां मैं नहीं प्रेफर करता, उसका रीजन यही है कि सर कई लोग क्या होता है कि सर डेयरी फार्म में बेईमानी भी बहुत कर देते हैं, कुछ व्यापारी कर देते हैं। अब चलो, जैसे तो मैंने अभी काफ लिए थे, मैंने पूरा कंप्यूटर के ऊपर रिकॉर्ड देख के, उनकी माँ का रिकॉर्ड देख के फिर लिए। पर कभी कभार क्या होता है, एक गाय ने मेल फीमेल दे दिया, उसके अंदर बच्चेदानी हुई नहीं, तो वो तो बांझ निकलेगी सर तैयार करके, उसका तो बेचारे का दिल टूट जाए। मैंने पहले 50,000 खर्चा, फिर सारा खर्चा किया, खिलाया पिलाया, जब एआई की बारी आई, डॉक्टर ने हाथ डाला तो अंदर बच्चेदानी नहीं होती, तो वो तो बेचारे का दिल टूटेगा कि नहीं वो टूटेगा। और मेन जो खर्चा आता है ना सर, हाँ। बच्चे की जब एआई की तैयारी होती है ना, हाँ। तब तक का खर्चा, उसके बाद का खर्चा नहीं अच्छा, होता है। मतलब जैसे अगर कोई ये गाय जो है, जी अगर जुड़वा देती है, जी मेल फीमेल, जी तो उसमें ज्यादातर नुक्स होता है। सर, अब वो हिंजड़ा टाइप ही होगी, उसमें बच्चेदानी नहीं होगी बछड़ी में। अगर दोनों बछड़ी आ जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत फिर कोई दिक्कत नहीं। अब आजकल तो जैसे बछड़ियां बढ़ रही हैं, जी बछड़े कम हो रहे हैं, जी तो फिर वो कहाँ से लाएंगे? सर, बछड़ियां तो बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया सर। कि जैसे नॉर्मल भी आज लोग, जो घरेलू लोग हैं, वो भी सेक्सर सीमन यूज कर रहे हैं, उनको अब बहुत रुझान हो गया है। मैंने तो बहुत ही ज्यादा चेंजेस देख लिए पंजाब में, हद नहीं से तो ज्यादा। वो एक बात है कि सांड रखना जो है जी क्यों जरूरी है? सर, सांड भी रखना क्या है कि हानिकारक भी हो सकता है। क्यों? अगर आपकी एक गाय को ब्रुसेला हुआ, उसने कवरिंग कर दी, मीटिंग होगी उस गाय के साथ, वो पूरे में फैला देगा। अच्छा। और वैसे तो तकरीबन मैंने जितने डेयरी फार्म में जहाँ से गाय लेता हूँ, हाँ। सारों ने एडवांस में ही वो किया होता है अपना, ब्रुसेला का टेस्ट किया हुआ है, सारा लाइजा टेस्ट किया होता है, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सांड भी जरूरी है कि, तुलसी पड़ती। हाँ जी, सांड से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है अगर आपके पास अच्छे दूध वाली गाय का बच्चा है। कंपनीज 1.5-1.5 लाख रुपए के सांड खरीद रहे हैं, 1.5-2 लाख के सांड तक ले जाते हैं। अगर उनको कुछ उसमें फायदा दिखता है, सीमन बिकते हैं, तो तभी लेके जाती है। हाँ जी। ये आ गई अगली जी सर। बछिया पे आ गई। जी सर। 6 नंबर। जी 6 महीने की है। ये सर 6 महीने की है, हाँ, और बॉडी स्ट्रक्चर देखिए कितना बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है कि नहीं। अभी अभी बता रही है, देखो पर ये अभी मैं तैयार करूंगा, अभी सेल के लिए नहीं है। पैर अभी जोड़ के खड़ी होती है। अभी तैयार करूंगा, उसके बाद पूरा इसका बीसीएस करके फिर ही सेल करूंगा। कितने में जाके करोगे? सर 3 क्विंटल। 3 क्विंटल में करूंगा। मतलब कि इन्होंने क्या किया कि समझ लीजिए, इस बार का अगर अब एआई होगी तो लगभग इसकी अब जाके होगी मई जून में होगी। ये कौन से सीमन की है? दोनों मॉन्ट्रियल की, मैं दोनों दिखाता हूँ। अच्छा। दोनों मॉन्ट्रियल के सीमन की है, हाँ। और जो माँ थी इनकी स्टोइक के सीमन की थी। इसको लगेगा कौन सा? अब आगे देखते हैं सर, जो लेटेस्ट जनरेशन का रिवाइटिंग आ रहा है वर्ल्ड का, बहुत अच्छा है, मिल्की है, हाँ। काफी अच्छे अच्छे सीमन है। कितने का वो? सर 8,500 रुपए का है। वो लगाओ। हाँ जी, क्योंकि ऑलरेडी जो मॉन्ट्रियल भी सीमन था, वो जब आया था तब वो भी 4,500 का था।
अच्छा, तो फिर अच्छी चीज को अच्छा लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, जनरेशन बन जाएगी। तो कितना दूध की उम्मीद करेंगे पहले में? पहले में सर 40 लीटर तो दूध पंजाब में दे देगी आराम से, 40-42 लीटर, क्योंकि जो वर्ल्ड लेवल पे मॉन्ट्रियल है दूध के मामले में सबसे बेस्ट सीमन है, सबसे बेस्ट माना गया है। तो एआई करा के बेचोगे इसको? देखते हैं सर, मौके की बात है, पर अभी तक आज कितने की बेचोगे? सर आज की तारीख में ये अकेली की बात करूँ तो 80,000 की है सर। और बाद में फिर कितने की जाएगी? बाद में तैयार करके एआई को तैयार होगी तो 1.25 लाख की, अगर एआई हो जाएगी और 2-3 महीने की प्रेग्नेंट होगी हाँ। तो तब 170 रुपए की, एक 1,60,70,000 की जाएगी प्रेग्नेंट होने के बाद, कंफर्मेशन के बाद। चलो लाओ दूसरी दिखाओ इसके साथ। ये आ गई 8 नंबर। ये सर ये 7 नंबर कहाँ गई? 7 नंबर सर उन्होंने दी नहीं, अच्छा, डेयरी फार्म वाले ने, वो कहते 7 नंबर हमारा लकी है। मैंने कोई बात नहीं, आप रख लो, हम इसको लकी बना देंगे। अब ये लकी रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर। ये कितनी उम्र की है? सर ये भी 5.5 महीने की है सर। वो ये 5.5 की, वो हाँ 6 की है। वो 6, थोड़ा सा फर्क वो है। 6.5 की है सर। मतलब 1 महीना बड़ी है। 1 महीना बड़ी है सर। तो इसका वजन कम है उससे? सर वजन तो बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी जैसे अब इसकी कफ ग्रोवर चल रही है हम्म। तो उसमें काफी मतलब कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, तो अब कितनी देनी होती है कफ गोबर? सर लगभग 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम को सफिशिएंट हो जाती है। 1.5 खा ले, 2 खा ले। और क्या देते साथ में? साथ में सर जैसे मिनरल मिक्सचर तो अभी से ही चलेगा इनका, हाँ, फिर तूड़ी की मात्रा ज्यादा देती है। जैसे मान लीजिए अगर 10 किलो रोज का डाल रहे हैं, 3 किलो उसमें साइलेज रहेगा तो 7 किलो गेहूं का भूसा रहेगा सर। मिनरल मिक्सचर कितना होता है? मिनरल मिक्सचर अभी इनको सर लगभग 35-40 ग्राम सफिशिएंट है सर। 50 दे सकते हैं? 50 भी दे सकते हैं, उसका तो कोई है नहीं सर। आजकल जैसे जो 40-40 लीटर की गाय है, 50 लीटर की एआई के नजदीक होती है तो 200-200 ग्राम भी दे रहे हैं। अच्छा, तभी जाके, अब जैसे आप कह रहे हैं बार बार रिपीट की प्रॉब्लम आ रही, रिपीट की प्रॉब्लम उनको आती है जो सही तरह इनको न्यूट्रिशन नहीं दे पाते, तो उनको प्रॉब्लम आती तब है जी। तो मतलब कि उसमें टॉक्सिन होता है? किसमें? टॉक्सिन बाइंडर देते हैं साथ? टॉक्सिन बाइंडर तो सर देना ही देना है। वो टॉक्सिन उसी में तो अलग से देते हो? जैसे साइलेज में डाल के देना है, जो जिस चीज को हम साइलेज दे रहे हैं, जिस हाँ। पशु को दे रहे हैं, हाँ। तो साइलेज के अंदर फंगस की मात्रा कम, टॉक्सिसिटी कम करने के लिए टॉक्सिन बाइंडर बना है। इसको फिर इसको भी जाएगा सर, साइलेज में? इसमें 5 ग्राम जाएगा ज्यादा से ज्यादा। कितना साइलेज खा लेती है? सर खाने को तो ये 15 केजी भी खा लेगी। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।